देखिए राजीव जी, आपने जो शीर्षक दिया है, राहुल ने बीजेपी के जख्मों को कुरेद दिया। मुझे वास्तविकता में ये लगता है कि शीर्षक होना चाहिए, बीजेपी रोज देश की जनता के जख्मों को कुरेद रही है। देखिए, मैंने अपने जीवन काल में हमेशा ये देखा, भारत के प्रधानमंत्री को पूरे विश्व में इज्जत मिलते हुए देखा। मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, इंदिरा जी हों, राजीव गांधी हों, मनमोहन सिंह हों, इनको पूरे विश्व के हर देश में सम्मान मिलते हुए देखा। आप ये देखिए, क्या ये संभव है, भारत जैसे विशाल देश, इतना शक्तिशाली देश जो कि चंद्रयान जिसका साउथ पोल पे लैंड करता है, उस देश के प्रधानमंत्री को रिसीव करने उस देश का राष्ट्राध्यक्ष नहीं आता। और जब मेरे देश का प्रधानमंत्री कहता है कि ये उचित नहीं है, तो वहां अपने एक यंग वाइस प्रेसिडेंट को भेजता है उनको रिसीव करने के लिए। देखिए, ये होती है मुझे लगता है कि मेरे जख्मों को कुरेदा जा रहा है। मेरे जख्मों को कुरेदा जा रहा है, जबकि इंटरनेशनल रेसलिंग फेडरेशन मेरे देश के रेसलिंग फेडरेशन को डी रिकॉग्नाइज करता है। और केवल इसलिए डी रिकॉग्नाइज नहीं करता कि मेरे देश में उनका चुनाव नहीं हुआ, बल्कि इसलिए डी रिकॉग्नाइज करता है कि मेरे देश के जो अध्यक्ष थे रेसलिंग फेडरेशन के, वो यौन शोषण के अपराधी थे और उनके खिलाफ सरकार ने कुछ नहीं किया। राजीव जी, आपने और सुना होगा, G20 के पहले एक अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट आने वाली है जो इस चीज का पर्दाफाश करेगी। हिंडरबर्ग रिपोर्ट को जिस प्रकार से दबाया गया, उसका पर्दाफाश होगा G20 के पहले। और G20 के पहले ये जो पर्दाफाश होगा, इससे ये जो हमारे देश की जो रेगुलेटर्स थे, जो कैपिटल मार्केट के रेगुलेटर्स थे, उनकी प्रतिष्ठा पूरे विश्व में बहुत ऊंचे स्तर पे थी। अब हमारे देश के रेगुलेटर्स की यह स्थिति हो गई है कि ये चिंता कर रहे हैं हमारे देश के रेगुलेटर्स की, जो ये रिपोर्ट आएगी इसका प्रभाव क्या होगा और शेयर मार्केट इस पे कैसे रिएक्ट करेगा। ये कोशिश नहीं की गई कि जब ये रिपोर्ट आई थी और ये खबर मिली थी कि बहुत बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, तो उस देश में जहां 100-100, 200-200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग पे 1.5 साल की जेल हो जाती है, जहां हजारों लाखों करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो, वहां पे किस तरह से केस को दबाया गया। आपने ये भी राजीव जी सुना होगा कि चीन के राष्ट्राध्यक्ष और पुतिन साहब G20 में संभवतः नहीं आ रहे हैं। अगर इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, जहां पे आपने वो फोटोग्राफ भी देखा होगा, मैंने अपने देश को प्रधानमंत्री को हमेशा जहां भी विश्व के नेताओं के साथ फोटो खींचते हुए देखा है, देश के प्रधानमंत्री को सबसे आगे खड़ा हुआ देखा है। मैं पहली बार मुझे मेरे जख्म पे इतना कुरेदा किसी ने, जब मैंने देखा कि मेरे देश के इतने यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी पंक्ति में खड़े हुए थे, फोटो में बल्कि दिखाई नहीं पड़ रहे थे, मेरे दिल को ठेस पहुंची और मेरे जख्मों को किसी ने कुरेद दिया। तो वास्तविकता में इस समय पूरे विश्व में देश की छवि को मणिपुर के माध्यम से, मेवात के माध्यम से जो ये रेगुलेटर्स ने अपनी अक्षमता दिखाई है, और जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में संजय मिश्रा के प्रकरण को आगे बढ़ाया गया है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जख्मों को जिस प्रकार से बीजेपी कुरेद रही है, राहुल गांधी को बीजेपी के जख्मों को कुरेदने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जनता के जख्मों को जब महंगाई से, बेरोजगारी से और धार्मिक विद्वेष से रोज अगर बीजेपी कुरेदेगी, तो हम निपटेंगे बीजेपी से। राहुल गांधी केवल देश को जोड़ते रहें, मोहब्बत के पैगाम को आगे ले जाते रहें, देश के हर जो ऐसे उपेक्षित आदमी को ये सांत्वना और ढांढस देते रहें कि वो उनके साथ हैं। बाकी हमारे जो जख्मों को कुरेदा गया है, उसका हिसाब हम करते हैं। हमेशा जीवन में ये हुआ है। आज मोदी जी के साथ मुश्किल ये हो गई है, बीजेपी के साथ मुश्किल ये हो गई है, जख्म देने वाले हर कोने से आ रहे हैं। केवल राहुल गांधी जख्म नहीं दे रहे हैं, जो बीजेपी के अंदरूनी लोग हैं, गडकरी जैसे लोग जो उनको प्रणाम करने से इनकार करते हैं, उनका प्रणाम का जवाब नहीं देते, जख्म वो भी दे रहे हैं। और एक जो बहुत बड़ा जख्म जिसका मैं जिक्र पिछली बार कर रहा था राजीव जी, पुराने जमाने में आपने सुना था कि राजा की जान जो है तोते के अंदर है। ये G20 के पहले जो अंतरराष्ट्रीय जगत से एक बहुत बड़े आर्थिक अपराध का पर्दाफाश होने वाला है, उसमें उस तोते की गर्दन फंसने वाली है। इसका मतलब यह है जख्म चारों तरफ से आ रहे हैं, और ये जख्म चारों तरफ से इस प्रकार से आ रहे हैं। देखिए,
बिल्कुल, जो पहले भी आपकी चर्चा में मैंने कहा है, इन राजनीतिक लोगों के पैसे उस आर्थिक समूह में लगे हुए हैं और उस आर्थिक समूह के अंदर पैसा लगा के आर्टिफिशियली शेयर प्राइसेस को बढ़ाकर और फिर निकलकर उस पैसे का चुनाव के अंदर उपयोग होने वाला था। G20 के पहले जिस प्रकार से पर्दाफाश होने वाला है, और अगर जो हम लोग हमेशा से कहते आए, अगर 25-30% शेयर प्राइसेस गिर जाएंगे तो सारा कमाया हुआ पैसा जो नोटबंदी से और जीएसटी से और पीएम केयर फंड से जमा किया गया है वो सारा का सारा डूब जाएगा। दूसरी बार राजीव जी एक चीज और नोट कीजिएगा, जो लद्दाख के अंदर राहुल गांधी ने बातें की हैं, आपने 3-4 कन्याओं की, महिलाओं की, बेटियों की बात भी सुनी होगी। एक महिला कहती है जो नकाब पहने हुए है कि मैं यंग नहीं हूं, मैंने नकाब पहनी हुई है, मैं तो केवल आपको देखने, मास्क लगा के केवल आपको देखने आई हूं। जो मीनू जी हमेशा कहती हैं, ये फिनोमेना, राहुल गांधी इज बिकमिंग ए फिनोमेना। आज सवाल कांग्रेस का नहीं है, मैं कांग्रेस का समर्थक ना कभी था ना आज हूं, मैं आज की तारीख में आई एम ए ग्रेट एडमायरर ऑफ राहुल गांधी। राहुल गांधी एक फिनोमेना है। राहुल गांधी के साथ मैं इसलिए हूं, राहुल गांधी का मैं समर्थन इसलिए करता हूं कि इस समय देश को राहुल गांधी जैसे नेता की आवश्यकता है। आज से 80 साल पहले जैसे महात्मा गांधी की आवश्यकता थी, आज के तारीख में देश को राहुल गांधी की आवश्यकता है। तो इसलिए क्योंकि राहुल गांधी एक फिनोमेना बन गए हैं, तो कांग्रेस इररिलेवेंट हो गई है, बाकी पार्टियां इररिलेवेंट हो गई हैं। रिलेवेंट केवल 2 लोग हैं, एक मोदी जी और एक राहुल गांधी, और इन दोनों के व्यक्तित्व की जो लड़ाई है, एक प्रेम की, एक सद्भाव की, और एक विद्वेष की, और एक दूसरे प्रकार की, ये कॉन्ट्रेरियन जो कंटेस्ट है, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जैसे देशभक्तों को राहुल गांधी के साथ खड़ा होना चाहिए। कांग्रेस आए ना आए मतलब नहीं, राहुल की जो नीतियां हैं, जो प्रेम मोहब्बत की नीतियां हैं, उनकी जीत होनी चाहिए। जी, लेकिन कांग्रेस के नहीं आने से वो जीत कैसे होगी, ये भी तो है। राहुल के साथ खड़ा तो हो, लेकिन ये बात भी है स्वामी जी कि आप दोनों बातें एक साथ नहीं देख सकते हैं। खैर, मीनू जी के पास आना चाहता हूँ जी। नहीं, स्वामी जी कुछ जीतेंगे। देखिए, राहुल जिताएंगे कांग्रेस को, कांग्रेस राहुल को नहीं जिताएगी। मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जो प्रेम मोहब्बत अगर जीतेगा तो इसका बेनिफिशियरी कांग्रेस हो जाएगी, इंडिया उसका बेनिफिशियरी हो जाएगा, लेकिन जो मेन फिनोमेना है वो राहुल गांधी है। आज के तारीख में जिस प्रकार की नेगेटिविटी बीजेपी के लिए एक लायबिलिटी हो गए हैं मोदी जी, उसी प्रकार से इंडिया कंबाइन के लिए एसेट हो गए हैं राहुल गांधी। तो इंडिया जीतेगा राहुल गांधी की वजह से, बीजेपी हारेगी मोदी जी की वजह से। जी जी, राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस, इंडिया, और कह भी रहे थे राहुल गांधी कल की इंडिया गठबंधन जो है वो जीतेगा। अगला चुनाव 2024 का चुनाव हम ही जीत रहे हैं, जो कह रहे थे।